नई शिक्षा नीति के बाद आज बात करते हैं वन नेशन वन टेस्ट की। कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी करवाएगा, जो कि फिलहाल केंद्र सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण एग्जाम है, एसएससी, आरआरबी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंकिंग के लिए जो आईबीपीएस जो एग्जाम कराता है, इनके लिए इनके जो नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती के लिए एग्जाम है वो अब एनआरए के माध्यम से होंगे। इसका फायदा लगभग 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट्स को होगा। एनआरए एक मल्टी एजेंसी बॉडी है, जो कि फिलहाल 3 प्रमुख जो एग्जाम लेने वाले संस्थान है, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम फर्स्ट लेवल एग्जाम या प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, ये एग्जाम अब एनआरए के माध्यम से होगा। एग्जाम का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। ये एग्जाम देश के हर जिले में करने का लक्ष्य है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा, उन वहाँ के लोगों को होगा जो कि गांव से, रूरल क्षेत्र से है। विशेषकर महिलाओं को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जो कि ट्रेवलिंग करने के डर से या ट्रेवलिंग करने में होने वाली समस्याओं की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। सीईटी में ये प्रयास होगा कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, जिस जिले के आप कैंडिडेट हैं, आपको उसी जिले में आपको एग्जामिनेशन का आपको सेंटर मिल जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एक और है कि इससे कैंडिडेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। अभी क्या होता है, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम एसएससी के, आरआरबीज के या तो आईबीपीएस के, हर एग्ज़ाम के लिए आपको अलग फॉर्म भरना है, अलग फीस देनी है, बार बार एग्ज़ाम अटेंड करना है। लेकिन एनआरए में अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, केवल एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से ये 3 में जो स्कोर कार्ड होगा, उसी स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको आपका सिलेक्शन एसएससी, आरआरबी और जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम होंगे जो नॉन टेक्निकल पदों के, उनमें आपका सिलेक्शन इसी स्कोर के आधार पे होगा। लेकिन इसमें जो आगे के एग्ज़ाम हैं, जो हम कहेंगे टायर 2 एग्ज़ाम या मेंस है, इंटरव्यू है, ये इनकी रिस्पेक्टिव बॉडीज़ लेगी। जो स्कोर है, जो सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर है, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और साल में जो एग्ज़ाम होगा, एनआरए साल में 2 बार एग्ज़ाम लेगी और आप n नंबर ऑफ टाइम, आप कितने भी बार सीईटी में आप अपेयर कर सकते हैं और आप अपना स्कोर आप अपडेट कर सकते हैं। और जो आपका लेटेस्ट अब स्कोर होगा, वो लेटेस्ट अपडेट स्कोर उस डेट से 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। तो आप बार बार सीईटी देके आप अपना स्कोर अपडेट कर सकते हैं। एक ये जो टेस्ट एनआरए जो टेस्ट लेगा, वो एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग होगी। ग्रेजुएशन के लिए एक अलग टेस्ट होंगे, क्लास 12th के लिए बेस्ड जो क्लास 12th पास जो पोस्ट आती है उनके लिए एक अलग टेस्ट होगा, और क्लास 10th के बाद जो पोस्ट आती है उनके लिए एक अलग टेस्ट होगा। इनके लिए जो सिलेबस होगा, सिलेबस रिस्पेक्टिवली ग्रेजुएशन के लिए, 12th के लिए और 10th बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो सिलेबस एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा और कॉमन होगा। 2nd और 3rd लेवल के जो एग्ज़ाम है वो इनकी एजेंसी अपने लेवल पे खुद से करवाएगी। इस जो एनईटी है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये जैसे हमने शिक्षा नीति में भी देखा कि शिक्षा नीति में लैंग्वेज को, भारतीय भाषाओं को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसी तरीके से जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो सीईटी लेगी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी लैंग्वेज को बहुत महत्व दिया गया है। अब ये एक भाषा के अलावा अधिकतम 10 से 12 भाषाओं में ये टेस्ट लिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि यदि आपको नॉलेज है, यदि आप में टैलेंट है, तो भाषा आपके लिए बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं इसके स्कोर की, तो जो सीईटी का जो स्कोर है, फिलहाल एसएससी, बैंकिंग और आईबीपीएस इसका उपयोग करेंगे इस स्कोर का। लेकिन आगे इसमें प्रयास ये रहेगा कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पीएसयूज है, प्राइवेट कंपनीज है और जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी इस टेस्ट का के स्कोर को इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट में वो स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो वन नेशन वन टेस्ट के रूप में
कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगी और बहुत बहुत ढेर सारी बधाई।